नमस्कार। 23 की महाभारत में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर में केशव विद्यापीठ में संघ की बैठक चल रही है। बैठक में प्रांत प्रमुखों के साथ मंथन हो रहा है। प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव मौजूद हैं। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी बैठक में शामिल होंगे। तो इंदौर में केशव विद्यापीठ में संघ की आरएसएस की बैठक चल रही है। बैठक में प्रांत प्रमुखों के साथ मंथन चल रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव बैठक में मौजूद हैं और बैठक में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई बड़ी बैठकों में चुनाव को लेकर मंथन हो चुका है और ये लगातार जारी भी है। अब ऐसी खबर है कि चुनाव में मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व संभालेगा। चुनाव से पहले बीजेपी की केंद्रीय टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो सोशल मीडिया की ताकत को बखूबी जानती है राजनीतिक पार्टियां और यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए यह बड़ा फैसला हम कह सकते हैं। चुनाव में मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व संभालेगा। चुनाव से पहले बीजेपी की केंद्रीय टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 2023 विधानसभा चुनाव का साल और कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है। सभी राजनीतिक दलों ने बीजेपी की बात करें, वो कहती है वो हमेशा चुनावी मूड में रहती है और सोशल मीडिया के जरिए भी हर आदमी तक अपनी पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी की नजर आती है और सोशल मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया के पावर को भलीभांति बीजेपी समझती है और यही वजह है कि बड़ा फैसला सोशल मीडिया को लेकर लिया गया चुनाव के मद्देनजर। और फैसला यह है कि चुनाव में मीडिया और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व संभालेगा। जी हां, केंद्रीय नेतृत्व सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालेगा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में। चुनाव से पहले बीजेपी की केंद्रीय टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कसती हुई नजर आती हैं हर एक मसले को लेकर। और सोशल मीडिया पर भी दोनों ही पार्टियों की नजर है। सोशल मीडिया के जरिए अपनी पैठ हर एक इंसान तक, हर एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश। और यही वजह है कि एक बड़ा फैसला निश्चित तौर पर हम कहेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं भोपाल का। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वासु, सोशल मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया की पावर दोनों ही राजनीतिक दल भली भांति समझते हैं। केंद्रीय नेतृत्व सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभालेगा एमपी विधानसभा चुनाव में। इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? बिल्कुल समय, देखिए अगर 2014 के बाद से आप चुनावों का बदलता हुआ ट्रेंड देखेंगे तो चुनाव आप जितने ग्राउंड पर लड़े जाते हैं, जितना डोर टू डोर प्रचार किया जाता है, बड़ी बड़ी सभाएं की जाती हैं, लोगों तक पहुंचने का काम फिजिकली किया जाता है, अब उतना ही वर्चुअली भी हो रहा है। यानी कि सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है वो तेजी से बढ़ी है। इंटरनेट की एक क्रांति जो है पूरे देश में आई हुई है और अपनी बात सीधे अपने मतदाता तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा कोई साधन है तो वो है सोशल मीडिया। और बीजेपी ने इस पूरी बदलते हुए दौर को भलीभांति भांपा है और सोशल मीडिया पे लगातार अपने नेताओं को सक्रिय करने का काम किया है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करते हुए एक पार्टी के प्रति ट्रेंड बनाने की जो कोशिश की थी उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए और सोशल मीडिया पे बीजेपी की कामयाबी जो है वो इतनी ज्यादा पिछले चुनावों में नजर आई है जिसका परिणाम स्वरूप बीजेपी को लगातार चुनावों में जीत भी मिलती हुई आई है। और यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सोशल मीडिया को एक बार फिर से हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना
चाहती है और पूरी दमखम के साथ सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी बात अपने मतदाताओं तक पहुंचाएगी। और इसके लिए बीजेपी ने जहां एक और पहले ही हाईटेक प्रोफेशनल्स जो हैं सोशल मीडिया के जो जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी टीम बना ली थी और अब केंद्र की जो सोशल मीडिया की टीम है वो मध्य प्रदेश में मोर्चा संभालेगी, कमान संभालेगी और पार्टी की रीति नीति को, सरकार की योजनाओं को, सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने में एक अपनी भूमिका अदा करते हुए नजर आएगी। और इससे बीजेपी को ये उम्मीद है कि जब वो सीधे हर एक मतदाता से सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट होंगे, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो, तो एक पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार हो सकेगा। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चुनावी माहौल है मध्य प्रदेश में वो कितना ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और बी डी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के तमाम नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं अब पार्टी सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट की दुनिया के जरिए भी सक्रियता के साथ कदम बढ़ाएगी और लोगों तक अपनी पहुंच को और भी ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी। हालांकि देखना होगा कि इस पूरी कवायद से बीजेपी को चुनावों में कितना फायदा होता है और वर्चुअल इस मीडियम से एक्चुअल पार्टी के कितने वोट गेन होते हैं। जी ठीक है बासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती जा रही हैं, साथ ही दल बदल करने वाले नेता भी उतनी ही तेजी से पार्टी बदल रहे हैं। रीवा के देवतालाब नगर परिषद में कांग्रेस को झटका लगा, यहां से कांग्रेस पार्षद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। साथ ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष समेत मुस्लिम समाज के 50 से ज्यादा लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदस्यता दिलाई है सभी लोगों को। इधर गुना की बात करें तो यहां दिग्विजय सिंह के गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चाचौड़ा में 200 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर दी। इनमें 7 से ज्यादा कांग्रेस समर्थित सरपंच शामिल हैं। ये सभी सरपंच अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और पूर्व विधायक ममता मीना ने सभी को बीजेपी ज्वाइन कराई है। चलिए अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी विजय जोगी जुड़ गए हैं समय हमारे साथ लाइव। विजय, चुनावी साल है और चुनावी साल में एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लगते हुए। बिल्कुल सुमित, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार जो राजनीतिक झटके लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गृहनगर और उनके ही छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से जो है कांग्रेस के विधायक हैं, और वहां पर अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है कांग्रेस को छोड़कर अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस डैमेज कंट्रोल को कैसे संभाल पाती है। और वहीं बीजेपी में जो परिवार का दौर चला हुआ है वो परिवार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से जो भी रूठ जाते हैं नेता, वो अगर चुन रहे हैं तो इस समय बीजेपी सबसे पहली पसंद जो है नेताओं की रही है। और बीजेपी भी सभी को पार्टी में इस तरह शामिल कर रही है जिस तरह से एक परिवार की तरह उनको शामिल किया जा रहा है। उनकी सारी मांगे पूरी की जा रही है, उनके हर एक वादों पर नेता खरे उतर रहे हैं। तो इसी का कारण है कि अब कांग्रेस को छोड़कर जो है नेता लोग अब बीजेपी की शरण में जा रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जी सुमित। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। 10 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए विधायक संजीव कुशवाहा के गले में फिर से बसपा का गमछा नजर आया है। चूंकि चुनाव नजदीक है तो गमछे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस बार के चुनाव का घमासान जोरदार है तो ऐसे में वार पलटवार भी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर सियासत में गमछा खूब उड़ रहा है। रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से राजनीतिक दलों में गठजोड़ का गुणाभाग शुरू हो चुका है। इसी बीच भाजपा में शामिल हुए विधायक संजीव सिंह कुशवाहा गले में भगवा गमछे के साथ ही नीला गमछा पहने नजर आए। इस नीले गमछे पर बसपा सुप्रीमो मायावती और काशीराम की फोटो के साथ ही बसपा का चुनाव चिन्हाती भी छपा हुआ था। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि संजीव सिंह अभी भी लगातार बसपा के संपर्क में है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो संजीव फिर से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत खासी गर्मा गई है। विधायक संजीव कुशवाहा के बीएसपी नेताओं से मेल मुलाकात पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी साफ करे कि आखिर संजीव कुशवाहा किसके साथ है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि संजीव कुशवाहा को अपने टिकट कटने का डर सता रहा है।
यही वजह है कि बीजेपी के जहाज से लोग अपने आप को अलग कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ा विषय यह है कि ये वो लोग हैं जिनको अब जनता पहचान चुकी है। सत्ता के साथ चले जाते हैं, उस पार्टी के साथ, उसके बाद फिर बीएसपी में लौट जाते हैं टिकट के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अगर नेता वापस जा रहे हैं तो समझ में आता है कि उनके टिकट खतरे में आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि किसी के साथ बैठकर बात करने से विचारधाराएं नहीं बदलती हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी और प्रणब मुखर्जी तक संघ के मंचों पर आ चुके हैं, तो क्या वे संघ की विचारधारा के हो गए? इससे केवल पुराने साथियों के साथ एक सामान्य मुलाकात समझना चाहिए। देखिए, संजीव कुशवाहा जी एक महाराज जी से मिलने के लिए सर्किट हाउस गए थे और वहां पर चूंकि पुराने संबंधों के नाते उनकी कुछ मित्रों से मुलाकात हुई। जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि एक व्यवहारिक तौर पर जो चर्चा चल रही थी उसी में ये फोटोबाजी हो गई है। पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, कम से कम अपने गिरेबान में झांक कर देखे। कई बार वे जानते हैं कि सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक जगहों पर विभिन्न दलों के लोगों से मुलाकात होती है, सौजन्य भेंट होती है। अब इंदिरा गांधी जी अगर संघ के मंच पर आई थी, या प्रणब मुखर्जी साहब संघ के मंच पर आए थे, या भाजपा से संबंधित किसी कार्यक्रम में जुड़े थे, तो क्या उनकी विचारधारा या वो संघ के हो गए या वो भारतीय जनता पार्टी के हो गए? तो कुल मिलाकर गले में बसपा के गमछे पर सियासी गदर मचा हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना, चुनाव जो होने वाले हैं और सियासी तर्कश से एक दूसरे पर तीर तो चलेंगे। ऐसे में विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने चुनाव से कुछ महीनों पहले अचानक बीएसपी का गमछा क्यों पहना, ये राज तो उनके दिल में ही छुपा हुआ है, जो आने वाले वक्त में खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ के दंगा वाले बयान पर एक बार फिर से उन पर हमला बोला है। सीएम शिवराज बोले हैं कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे प्रदेश का माहौल बिगड़े। 2018 में भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें मुस्लिम समुदाय से ज्यादा मतदान कांग्रेस के पक्ष में कराने की बात कही थी। अब फिर छिंदवाड़ा में रोजा इफ्तार में प्रदेश में दंगे होने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे, चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे, मुसलमानों के पोलिंग बूथ पे 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ, और नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उस समय का वीडियो दुनिया ने देखा है। क्या वो केवल वोट बैंक मान के काम करते हैं? क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? अब रोजा इफ्तार के समय फिर वो कह रहे हैं, इस साल, अभी परसों की घटना है, और एक समुदाय को कह रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने बीजेपी प्रदेश दफ्तर में मोर्चा के अध्यक्षों, प्रभारियों और महामंत्री की बैठक ली। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नितिन नबीन ने बीजेपी नेताओं के साथ मंथन किया। बैठक के बाद बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने कहा कि अलग अलग मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। किसान मोर्चा किसानों का मुद्दा, युवा मोर्चा युवाओं का और महिलाओं का मुद्दा महिलाएं मोर्चा उठाएंगे। और बीजेपी प्रदेश की झूठी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। और कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है। सभी मोर्चाओं को, जो हमारे अलग अलग विंग हैं, उन मोर्चाओं के उनसे रिलेटेड इश्यूज को हम लोगों ने उठाने का योजना बनाया है। पहले तो छत्तीसगढ़ के युवाओं का 1.25 लाख रुपया जो है उसका बकाया राशि देना चाहिए। और जो अभी नियम भी लाए हैं बेरोजगारी भत्ता, जिससे करीब 18 लाख जो भी लोग का आंकड़ा है, वो दिख रहा है कि उसके नियम इतने ऐसे हैं कि कुछ छिटपुट लोगों को ही मिलेगा। महिला मोर्चा भी जिस प्रकार से शराबबंदी का कसम खाने वाला ये सरकार और महिलाओं पर जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ ने देखा है कि किस प्रकार से महिलाओं को घींच कर ले जाने वाली यहाँ की पुलिस प्रशासन सोई हुई थी। पखवाड़े के 15 तारीख के बाद से ये कार्यक्रम शुरू होंगे। वो उनके घोटाले की बारात निकालेगा। इस प्रकार से ऐसे योजना बनाई जा रही है।
अब छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें फिर से रद्द कर दी गई हैं। जी हां, रेल रोको आंदोलन का रेल सेवा पर बड़ा असर पड़ा है। आज से 9 अप्रैल तक 26 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। 2 रेलगाड़ियों का रूट बदला गया है। खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। 5 अप्रैल से जारी है रेल रोको आंदोलन। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, फिर से परेशानियां बढ़ गई हैं रेल यात्रियों के लिए। जी देखिए, जिस तरह से कोविड काल का दौर चल रहा था, उसके बाद से अभी भी जो गाड़ियों का रद्द होने का सिलसिला है लगातार जारी है। 7, 8 और 9 अप्रैल 3 दिनों के लिए कुल 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 7 अप्रैल को 5 गाड़ियां हैं रद्द रहेंगी। इसी तरह से 8 अप्रैल को भी जो है गाड़ियों को रद्द किया गया है और 9 अप्रैल को भी कुल मिलाकर 26 गाड़ियों को रद्द किया गया है और 2 गाड़ी ऐसे हैं जिन्हें 7 अप्रैल को परिवर्तित करके आज जो चलाई जाएंगी। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार इस तरह से ट्रेन रद्द होने से जो रेल यात्री है वो खासा परेशान है। और चूंकि खड़गपुर डिवीजन में लगातार 5 तारीख से रेल रोको आंदोलन चल रहा है, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होने की वजह से जो हावड़ा मुंबई जो मुख्य मार्ग है वो काफी बाधित हो रहा है और ये प्रमुख मार्ग कहा जाता है, रेल का रीढ़ इसे कहा जाता है। यहाँ से अन्य राज्यों की कनेक्टिविटी ट्रेनें भी यहाँ से जाती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, तमाम यहाँ तक कि जो हावड़ा से मुंबई जो ट्रेनें जाती हैं, तमाम जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह से अचानक रेल रोको आंदोलन हुआ जिसके वजह से जो यात्री हैं खासा परेशान है। बड़ी बात यही है कि अब चूंकि गर्मी का अवकाश है, छुट्टी भी लगने वाली है, तो ऐसे में जो अवकाश के दिन है वो उनके भी जो कहीं जा नहीं पाएंगे और एक बड़ी परेशानी है वो रेल यात्रियों को जो है सामना करना पड़ रहा है। जी युगल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल